नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम चरक संहिता के अध्याय 3 आरगवधीय अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने शरीर की अंदरूनी सफाई की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे बाहरी सफाई, एक्सटर्नल डिटॉक्स की। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे पेड़ से होती है जिसे आपने सड़कों पर पीले झूमर की तरह लटकते देखा होगा। चरक इसे कहते हैं आरगवध यानी अमलतास। ये केवल सजावट का पेड़ नहीं है, ये त्वचा रोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यहां ऋषियों ने कमाल की नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। श्लोक में लिखा है, गोपित पीता यानी अमलतास, नीम और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों को पानी में नहीं पीसना, बल्कि उन्हें पित्त यानी बाइल के साथ प्रोसेस करना है। क्यों? इसका साइंटिफिक लॉजिक समझिए। हमारे शरीर में पित्त का काम होता है वसा यानी फैट को तोड़ना और भेदना। स्किन की बीमारियां अक्सर चमड़ी की गहरी परतों में छिपी होती हैं, जहां साधारण पानी या लेप नहीं पहुंच पाता। जब हम दवा को पित्त के साथ मिलाते हैं तो वो एक बायो एनहांसर बन जाता है। वो दवा को स्किन के बैरियर को तोड़कर सीधे इन्फेक्शन तक ले जाता है। साथ में बेस के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, जो खुद एंटीबैक्टीरियल है। तो ये केवल लेप नहीं, ये 3000 साल पुराना ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम है। अब जैसे ही हम अगले पन्ने पर बढ़ते हैं, आयुर्वेद का सौम्य रूप बदलकर आक्रामक यानी अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि कुछ ढीठ बीमारियां जैसे पुराना दाद या सफेद दाग प्यार से नहीं मानती। यहां चरक ने खनिजों का प्रयोग शुरू किया है। श्लोक 6 और 11 में देखिए, मनःशिला यानी रियल गार या आर्सेनिक और तुत्थ यानी कॉपर सल्फेट। ये नाम सुनकर डरिए मत। चरक जानते थे कि जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को मारने के लिए हर्बल से काम नहीं चलेगा, केमिकल वॉरफेयर चाहिए। ये खनिज उस इन्फेक्शन की ऊपरी परत को जलाकर साफ कर देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है लगाने का तरीका। श्लोक 10 कहता है, तैलाक्त गात्रस्य चूर्णानि, यानी पहले तेल लगाओ और फिर सूखे चूर्ण को जोर जोर से रगड़ो, रबिंग। इसे आयुर्वेद में उद्वर्तन कहते हैं। लॉजिक ये है कि घर्षण से गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी रोम छिद्रों का मुंह खोल देती है। आज हम जिसे स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन कहते हैं, ये उसका सबसे एडवांस्ड मेडिकल वर्जन है। जब आप रगड़ते हैं तो दवा जबरदस्ती स्किन के अंदर धकेल दी जाती है और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। त्वचा के बाद अब महर्षि चरक आते हैं दर्द पर, और यहाँ आयुर्वेद फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करता है, खासकर थर्मोडायनामिक्स, तापमान का विज्ञान। हर दर्द एक जैसा नहीं होता। सिनेरियो 1, कोल्ड पेन। अगर दर्द वात का है यानी जकड़न है तो उसे गर्मी चाहिए। श्लोक 18 में लिखा है, वेशवार यानी भारी और गर्म चीजों जैसे उबला हुआ मांस या भारी जड़ी बूटियों का गर्म लेप। ये लेप एक हीट बैंक की तरह काम करता है। ये घंटों तक गर्मी को होल्ड करके रखता है और मांसपेशियों की ऐंठन को पिघला देता है। सिनेरियो 2, हॉट पेन। लेकिन अगर दर्द में जलन हो रही है जैसे गाउट या यूरिक एसिड में, तो गर्म लेप आग में घी का काम करेगा। यहाँ चरक श्लोक 21 में तुरंत फॉर्मूला बदल देते हैं, गोधूम चूर्ण छागली पयश्च, यानी गेहूं का आटा और बकरी का दूध। गेहूं ठंडा होता है और हीलिंग करता है। यहाँ हमें निर्वापन करना है, यानी आग बुझानी है। सिर दर्द के लिए भी चरक ने गोली खाने को नहीं कहा, बल्कि चंदन और कमल का लेप लगाने को कहा है। ये दुनिया की पहली अरोमा थेरेपी है। माथे की नसों को नाक और त्वचा के जरिए शांत करना, बिना लिवर को खराब किए। इस एपिसोड के आखिरी हिस्से में चरक आपके पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं। क्या आपको पसीना बहुत आता है या पसीने से बदबू आती है? चरक ने श्लोक 28 और 29 में दुनिया का पहला हर्बल डिओड्रेंट बताया है, शिरीष, लोध्र और खस। लोध्र एक एस्ट्रिंजेंट है जो पसीने के रोम छिद्रों को टाइट करता है, और खस बैक्टीरिया को मारता है। ये बाजार के केमिकल स्प्रे से 1000 गुना सुरक्षित है। इसी के साथ अध्याय 3 समाप्त होता है, लेकिन असली रहस्य अब खुलेगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 4, षड्विरेचन शताश्रतीय। चरक संहिता यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करती है, 600 विरेचन योग, 600 डिटॉक्स फॉर्मूले। एक डॉक्टर के लिए इतनी दवाइयाँ क्यों? चरक कहते हैं कि ये मंद बुद्धि वैद्यों के लिए है। जी हाँ, जो रट्टा मारते हैं उन्हें 600 फॉर्मूले चाहिए, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो खुद नए योग बना सकते हैं। अगले एपिसोड में हम चरक संहिता के पीरियोडिक टेबल को डिकोड करेंगे, 50 महाकषाय। कैसे चरक ने दुनिया की हर बीमारी को सिर्फ 50 ग्रुप्स में बांट दिया।
ये जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आज आपको आयुर्वेद की ये जंगली और वैज्ञानिक साइट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप मंदबुद्धि वैद्य बनना चाहेंगे या बुद्धिमान। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय आयुर्वेद।